नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत मौजूद थे। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में कोयम्बटूर और सुलूर के बीच ये हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आसपास धुआं उठता नजर आया। जानकारी के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने पायलट ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के साथ उड़ान भरी थी। इस दौरान उनके साथ एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे। सीडीएस बिपिन रावत ने दिल्ली से सुलूर तक सफर कर रहे थे। यहां तमिलनाडु के वेलिंगटन में सीडीएस बिपिन रावत एक खास कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। सीडीएस बिपिन रावत को वेलिंगटन के आर्मी कॉलेज में लेक्चर देना था। सुलूर के से कुन्नूर पहुंचा ये विमान क्रैश हो गया। जहां पर क्रैश हुआ वो पूरा जंगल का इलाका था। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था। वो MI-17V5 हेलीकॉप्टर था, जिसे सैन्य इस्तेमाल के लिए लिहाज से काफी उन्नत माना जाता है। भारत में कई वीवीआईपी इसका इस्तेमाल करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे। रक्षा मंत्री दिल्ली में स्थित सरकारी आवास पर दोपहर को पहुंचे। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद में बयान देंगे। पहले कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह संसद में बुधवार को ही बयान दे सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को संसद में सीडीएस बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर बयान जारी करेंगे। पीएम मोदी भी हादसे पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। लिए सीडीएस विपिन रावत के साले यशवर्धन सिंह जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनके पास क्या जानकारी है अभी और क्या कुछ उनको बताया गया है। सर, आपके पास अभी तक क्या जानकारी आई है इस हादसे से जुड़ी हुई? सर, हमारे पास तो कोई अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन जहाँ तक हमको जो न्यूज़ आई है और जो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अभी आर्मी वाले हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उन्होंने हमको बुलाया है जल्दी आप आ जाइए फ़्लाइट से। तो हम फ़्लाइट से जा रहे हैं तो दिल्ली। हमारी माँ है शहडोल की, उनको भी वो फ़्लाइट से लेके आएंगे, वो जबलपुर से। वो माँ हमारी कल पहुँचेंगी, दिल्ली पहुँचेंगी। सेना के उच्च पद पर काबिज होने के बाद भी अपनी मिट्टी और अपने गुरु का सम्मान सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 2017 में अपने स्कूल कैम्ब्रियन हॉल के कैंपस में बखूबी दिखाया था। देहरादून के कैमरॉन हॉल स्कूल में 1969 से 1972 तक उन्होंने क्लास 10 तक की शिक्षा ली थी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अनुशासन और मिलनसार स्वभाव के लिए हमेशा अपने स्टाफ दोस्तों के बीच में अलग पहचान रखते थे। 2017 में जब वो देहरादून अपने स्कूल आए तो उनका स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर कैंपस आना अमिट छाप छोड़ गया। याद है जब हम लोग स्टेज के नीचे आ गए हैं, कुछ पत्रकारों ने उन्होंने घेरा था, तो प्रश्न उन्होंने किया था कि आप इतने स्ट्रिक्ट कैसे हैं, क्योंकि उन दिनों उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट्स आया करते थे। तो उन्होंने बल्कि पूरे का पूरा एक तरह से कह सकते हो कि जो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसे स्कूल के नाम दे दी कि मेरे स्कूल ने मुझे ऐसा बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, यदि क्योंकि स्कूल का एक अपनी तरह का रोल तो है ही और एक सशक्त व्यक्तित्व भी रहा है, आप जानते हैं। कैम्ब्रियन स्कूल में सीडीएस बिपिन रावत के जूनियर रहे रिटायर कर्नल अजय कोठियाल बताते हैं कि उन्होंने हमेशा एडवाइजर के तौर पर मुझे सहयोग किया है और उनसे मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं। कोठियाल बताते हैं कि सेना प्रमुख बनने के बाद जब भी उनसे मुलाकात हुई है, स्कूल को लेकर हमेशा बात करते थे। 2017 में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल के फाउंडर्स डे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अपने फादर की तरह उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद में वो पास आउट हुए तो उनको सोर्ड ऑफ ऑनर मिला, मतलब अपने बैच में सबसे बेस्ट जो जेंटलमैन कैडेट। गोरखा रेजिमेंट में गए वो 11 GR,
उसके बाद में उन्होंने ब्रिगेड जो कमांड करी, एक तो संयुक्त राष्ट्र में करी ब्रिगेड कमांड, और दूसरा उन्होंने करी ऊडी जगह जो फेमस है ऊडी, जिसपे पिक्चर भी बनी थी। सीडीएस विपिन रावत के पौड़ी स्थित पैतृक गांव बिरमोली खाल न्यूज़ 18 सबसे पहले पहुंचा, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना की सूचना के बाद उनके पैतृक गांव बिरमोली खाल में सन्नाटा पसरा हुआ है। हादसे की सूचना के बाद पौड़ी जिले के यमकेश्वर में उनके पैतृक गांव में उनका परिवार बेहद दुखी है। उनके पैतृक गांव में उनके चाचा चाची समेत उनके भाई रहते हैं। हादसे की सूचना के बाद से उनका परिवार टीवी में टकटकी लगाए हुए न्यूज देख रहा है। उनके पैतृक घर में किस तरह के हालात। सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना के बाद उनके जो पूरा परिवार है काफ़ी दुखद स्थिति में है इस समय, और पल पल की अपडेट वो टेलीविज़न के माध्यम से ले रहा है। इस समय हम उन्हीं के जो पैतृक गांव है सैंड गांव, वहां पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि वो जो उनका परिवार है, उनके भाई इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। उनके चाचा और चाची इस घर में रहते हैं, जो उनका पैतृक ये घर है, और वो टेलीविज़न में देख रहे हैं कि क्या अभी जो वर्तमान क्या स्थिति है। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीएम के काशी दौरे को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने काशी में होने वाले तमाम कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को पीएम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। साधु संत, प्रबुद्धजन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, श्रद्धालुगण प्रत्यक्ष रूप से काशी में इस भव्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के अनोखे तादात्म्य, सामाजिक समरसता, अखंडता और एकता का प्रतीक होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि ये रोजगार, सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई है, शिक्षा, स्वाभिमान और सेहत की लड़ाई है। प्रियंका ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देगी। 10+2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसी तरह से स्नातक में जो